एक घोड़े ने बताया स्त्री की ये 3 चीजें कभी मत देखना, वरना बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। प्राचीन काल की बात है, जब मनुष्य और प्रकृति के बीच संवाद के द्वार खुले थे। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के समान प्रतापी एक नरेश आखेट के लिए घने वनों में निकले। मार्ग भटकते हुए वे एक ऐसी गुफा के समीप पहुँचे जहाँ एक दिव्य श्वेत अश्व तपस्यारत मुद्रा में खड़ा था। उस अश्व की आंखों में वह तेज था जो काल के आर पार देख सकता था। जैसे ही राजा उसके समीप पहुँचे, वह अश्व मनुष्य की वाणी में बोल उठा, हे राजन, रुक जाओ। तुम जिस संसार को देख रहे हो वह केवल एक भ्रम है। विशेषकर स्त्री, जो साक्षात शक्ति का रूप है, उसके भीतर कुछ ऐसी ऊर्जाएं भी छिपी होती है जिनका सामना करना साधारण पुरुष के वश में नहीं। यदि तुमने किसी स्त्री के भीतर ये 3 स्थितियां जागृत होते देख लीं, तो समझ लेना कि तुम्हारे सर्वनाश का समय निकट है। राजा ने भयभीत होकर पूछा, हे दिव्य जीव, वे कौन सी 3 चीजें हैं? अश्व ने गंभीरता से कहा, प्रथम स्थिति, कभी भी स्त्री की आंखों में प्रतिशोध की वह ज्वाला मत देखना जो उसके स्वाभिमान के हनन से पैदा हुई हो। अश्व ने समझाया कि जब एक स्त्री अपने मान सम्मान को बचाने के लिए चंडी का रूप धारण करती है, तो उस समय उसकी दृष्टि में साक्षात काल का वास होता है। जो पुरुष उस समय उसकी आंखों में अहंकारवश झांकता है या उसकी उस क्रोध अग्नि का उपहास करता है, वह क्षण भर में भस्म हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब स्त्री के अपमान का बदला लेने की शक्ति जागृत हुई है, तब तब बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ है। उस क्रोध को देखना साक्षात अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। अश्व ने आगे बढ़ते हुए दूसरा रहस्य खोला। द्वितीय स्थिति, कभी भी किसी स्त्री के उन छल कपट से भरे आंसुओं को सत्य मत मानना जो केवल किसी के विनाश की योजना हेतु बहाए गए हो। अश्व ने बताया कि करुणा स्त्री का आभूषण है, किंतु जब यही करुणा एक शस्त्र बन जाए तो वह संसार का सबसे घातक विष बन जाती है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के बनावटी विलाप और झूठे मोहपाश में फंसकर अपने विवेक को खो देता है, तो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। ऐसी स्थिति को सत्य मानकर जो पुरुष निर्णय लेता है, वह स्वयं अपने हाथों से अपनी बर्बादी की पटकथा लिखता है। यह वह मायावी जाल है जिससे देवता भी नहीं बच सके। अश्व के स्वर में अब और भी अधिक गंभीरता थी। तृतीय और अंतिम स्थिति, कभी भी किसी स्त्री के भीतर अमर्यादित ऐश्वर्य और सत्ता की वह भूख मत देखना जो लोकलाज की सीमाओं को लाना चुकी हो। जब किसी स्त्री के मन में नीति और धर्म को त्याग कर केवल धन और शक्ति पाने की लालसा घर कर लेती है, तो वह विध्वंसक बन जाती है। ऐसी स्थिति में वह न केवल स्वयं का पतन करती है, बल्कि उससे जुड़े हर पुरुष और कुल को रसातल में ले जाती है। जो पुरुष ऐसी महत्वाकांक्षाओं का साक्षी बनता है या उनमें सहभागी होता है, उसकी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य धूल में मिलते देर नहीं लगती। यह वह तृष्णा है जो कभी शांत नहीं होती और अंततः सर्वनाश पर ही समाप्त होती है। राजा यह सब सुनकर कांप उठा। अश्व ने अपनी बात पूर्ण करते हुए कहा, हे राजन, स्त्री सृजन की जननी है, वह पूजनीय है और लक्ष्मी का रूप है। किंतु जब वही शक्ति इन 3 विकारों, अंध, प्रतिशोध, कपट और अमर्यादित लोभ से घिर जाती है, तो वह प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देती है। एक बुद्धिमान पुरुष वही है जो इन संकेतों को समय रहते पहचान ले और अपनी मर्यादा में रहकर स्वयं की रक्षा करे। इतना कहकर वह दिव्य अश्व अदृश्य हो गया। राजा को बोध हो गया कि जीवन में विवेक और ज्ञान ही वह ढाल है जो मनुष्य को किसी भी प्रकार की बर्बादी से बचा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही स्वरूप पहचानना ही मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है।